मार्केट में आज की तारीख में बहुत सारे एआई टूल्स हैं, लेकिन कुछ एआई टूल्स ऐसे हैं जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक टाइम था जब लोग बिना एआई टूल्स के कोडिंग करते थे, लेकिन आज की तारीख में यू कैन एक्चुअली गो फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग एआई टूल्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रे की न्यू ऑफरिंग्स को, एंड ये मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगी, तो इसको मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इनके क्या वो नए फीचर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं कोडिंग गेम को एकदम चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितना काम एआई से करवाना चाहिए, कितना एआई से नहीं करवाना चाहिए, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स कहाँ शाइन करते हैं, कितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं और आपकी लर्निंग पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ट्रे दिखाऊं, हम लोग कुछ कोड करें, एक दो प्रोजेक्ट्स बनाएं, एक दो फीचर चेंजेस करें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम 1 to 100। 0 to 1 का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग। मान लो आपके पास सिर्फ एक आइडिया है और आप कहते हो कि यार काश एक प्रोडक्ट होता जिसमें मैं अपनी मार्कडाउन डालता और मुझे पीडीएफ जनरेट होकर मिल जाती, मैं सीएसएस भी ऐड कर पाता और मैं उस फाइल को अपनी गूगल ड्राइव में या अपने ड्रॉप बॉक्स में भी शेयर कर पाता। ये बात अभी सिर्फ एक आइडिया है, आपके दिमाग में है, ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, तो ये जीरो कहलाता है। व्हेन वी से दैट वी वांट टू गो फ्रॉम 0 to 1, इसका मतलब होता है गोइंग फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग टू समथिंग दैट वर्क्स। ऐसे में एक बहुत ही बेसिक सा एआई जनरेटेड प्रोटोटाइप भी 1 माना जाता है, मतलब गोइंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, एंड दिस इज व्हाट गोइंग फ्रॉम 0 to 1 मीन्स। जब हम बात करते हैं गोइंग फ्रॉम 1 to 100, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टेकिंग दैट प्रोडक्ट जो कि हमने बनाया है टू इट्स बेस्ट पॉसिबल वर्जन। आप उसमें अच्छे फीचर्स ऐड करते हैं, आप उसको बेहतर बनाते हैं, आप मार्केट में कंपटीशन देखते हैं कि मेरे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं और इन कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं, प्राइस करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं, एंड दैट्स व्हाट गोइंग फ्रॉम 1 to 100 मीन्स। इसी फिलॉसफी पे ट्रे ने अपनी रीसेंट ऑफरिंग्स निकाली है, एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ जॉब इट्स डूइंग। हमने ऑलरेडी ट्रे को देखा था, हमने देखा था कि किस तरह से एआई का इस्तेमाल करके इसके अंदर कोड लिख सकते हैं। हमें मालूम है ट्रे वीएस कोड का फोर्क है, काफी बढ़िया काम करता है। मार्केट में इसके कॉम्पिटिटर्स भी बहुत सारे हैं, स्पेशली कर्सर एआई, देन वी हैव वर्डएंड, देन वी हैव गिटहब कोपायलट, विंडसर्फ है, काफी कॉम्पिटिटर्स हैं। बट वन थिंग आई लव्ड अबाउट ट्रे इज दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिव कोडिंग एजेंट्स, एंड इसका यूआई एंड साउंड्स मुझे काफी अच्छी लगती है। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना कोडिंग का, वो काफी बढ़िया है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 to 1 एंड 1 to 100 इन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर डाला, ये मुझे काफी बढ़िया लगा। दोनों मोड्स को हम लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे ये कितना आप लोगों की कोडिंग में हेल्प कर सकता है। रिसेंटली ट्रे ने प्रोडक्ट के अंदर 2 मोड्स ऐड किए हैं, एक है सोलो बिल्डर और एक है सोलो कोडर। सोलो बिल्डर की फिलॉसफी है टेकिंग यू फ्रॉम 0 to 1, यानी कि आपके पास एक आइडिया है, अब आप एक एमवीपी बनाना चाहते हैं, तो सोलो बिल्डर आप लोगों को एमवीपी बनाकर देता है। ये एमवीपी सिर्फ काम करेगा, कोई बहुत बड़ा फीचर इंप्लीमेंट नहीं करेगा। एक्चुअली में इट डज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। बट अगेन जो डीप फीचर होता है, एक पर्टिकुलर फीचर को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाने वाले काम होते हैं, वो सब ये नहीं करता है। इसके लिए इनका दूसरा मोड है विच इज सोलो कोडर। इसके अंदर एक प्लान मोड होता है, ये अपने टास्क को डेलीगेट करता है टू सब एजेंट्स जो कि डीप कोडिंग के टास्क को करने में हेल्पफुल होते हैं। ये अपना एक प्लान बनाते हैं और अपने टास्क को डेलीगेट करते हैं सब एजेंट्स को। हम लोग देखेंगे इसको इन एक्शन और ये भी देखेंगे कि क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जब भी एआई की बात आती है तो यार लिमिटेशंस भी आती हैं और वो भी एज अ ह्यूमन हम लोगों को समझनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाऊं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये एलएलएम्स पर बेस्ड होते हैं। एलएलएम एक टेक्नोलॉजी है जो कि नेक्स्ट टेक्स्ट को प्रेडिक्ट करती है और इतने अच्छे से प्रेडिक्ट करती है कि इट लुक्स लाइक कि इंटेलिजेंस आ चुकी है प्रोडक्ट के अंदर। बट डीप डाउन ट्रे जैसे सॉफ्टवेयर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कस्टम प्रॉम्प्ट्स बनाकर भेजते हैं और उसके रिस्पॉन्स को रेंडर करते हैं इन अ वे कि आपको लगता है कि ये आपका काम कर रहे हैं। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए एज अ ह्यूमन हम लोगों को इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, एआई को अपने वर्कफ्लो में ऐड करना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि भाई जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का आउटपुट है उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे काम अच्छे करके देगा, बट दैट डजंट मीन कि ये आपको रिप्लेस कर देगा। इनफैक्ट आप इनका इस्तेमाल करके अपने आप को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। जहां आप लोग एक महीने में लेट्स से एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाते थे, अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक महीने के अंदर से 10 पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकता है। बट अगेन अगर आप लोग बहुत फास्ट शिपिंग करने की भी कोशिश करोगे ना, तो देन यू विल मेक मिस्टेक्स और आपका सॉफ्टवेयर उतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इसको अपने वर्कफ्लो में ऐड करना है, इससे अपने आप को रिप्लेस नहीं कर बैठना है। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा अपना फेवरेट मोड सेलेक्ट करने के बाद। मैं कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट नहीं करना चाहता तो स्किप करूंगा, ये कमांड भी ऐड नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोग लॉग इन कर लेते हैं एआई फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इट सेज
सोलो इज नाउ जनरली अवेलेबल। और सोलो ट्रे का एक प्रोडक्ट है जो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिव कोडिंग एजेंट की तरह है, यानी कि इसके पास अपना टर्मिनल होता है, इसके पास अपना ब्राउजर होता है, ये अपनी टेस्टिंग खुद से करता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक, ये टेस्टिंग भी करता है। आप इसको बोल सकते हो कि भाई चेक करके मुझे बताओ ये हो रहा है कि नहीं, और ये आपको बता देगा, क्योंकि एक्चुअल में ये सारे काम कर सकता है। और जो भी काम आप इसको करने को बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ये बोल सकते हैं कि चेक करो कि टेबल रेंडर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको एक्चुअल में टेबल रेंडर करके कोड को चेक करके बताएगा कि हाँ भाई हो रही है, ना भाई नहीं हो रही है। आप इससे कह सकते हो ये काम नहीं हो रहा है, बताओ क्यों नहीं हो रहा है, और ये आपको बताएगा क्यों नहीं हो रहा है। काफी रोबस्ट सॉफ्टवेयर है ये ओवरऑल। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड वंस अगेन ये कह रहा है कि सोलो कोडर और सोलो बिल्डर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। सोलो बिल्डर इज फॉर गोइंग फ्रॉम 0 to 1, सोलो कोडर इज फॉर गोइंग फ्रॉम 1 to 100। लेट्स क्लिक नेक्स्ट एंड फाइनली हम लोग ट्राई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं जल्दी से लॉग इन कर लेता हूँ। अब जैसे ही लॉग इन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑथराइजेशन खुल जाएगा ट्रे का, आप लॉग इन विद गूगल कर सकते हैं। मैं जल्दी से लॉग इन करता हूँ और फिर उसके बाद मैं वापस आऊंगा। लॉग इन एंड ओपन विद ट्रे, मैं लॉग इन हो चुका हूँ। अब जैसे ही आप लोग प्रोडक्ट को खोलोगे आपको यहाँ पर बिल्ट इन एजेंट देखने को मिलेंगे। चैट मोड है, बिल्डर विद एमसीपी है, सोलो कोडर है, सोलो बिल्डर है। अब इस टूल को एफिशिएंटली यूज करने के लिए मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगा टू ट्रेस प्रो वर्जन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ट्रे का जो प्रो वर्जन है उसमें अपने आप को जल्दी से अपग्रेड कर लूंगा। $10 पर मंथ मुझे पे करने पड़ते हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस अपग्रेडेड टू प्रो सक्सेसफुली। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी एआई टूल अगर फ्री में मिल रहा है तो वो बहुत ही टेम्परेरीली मिलेगा। डू नॉट चेस फ्री एआई टूल्स। और मैं आपको बताऊँ कि इस तरह के टोकन्स यूज करने वाले सॉफ्टवेयर अगर आप लोग यूज करते हो ना तो आप लोगों को प्रो में अपग्रेड करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे ओपन एआई हो, कुछ भी हो। एक टाइम पर आपसे पैसे लिए जाएंगे, जब तक फ्री चीज़ें मिल रही हैं आपको तब तक मिल रही हैं, बिल्कुल फ़ायदा उठाओ उनका। बट ये मत सोचो कि ज़िंदगी भर आपको कोई फ्री एआई टूल्स देता रहेगा और आप सारे फीचर्स फ्री में एक्सेस करोगे, क्योंकि एआई को यूज़ करने की कॉस्ट आती है उन लोगों के एंड पे। तो हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब एक्सप्लोर नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, सोलो कोडर, सोलो बिल्डर। हम सबसे पहले सोलो बिल्डर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो जैसे ही मैंने सोलो बिल्डर सेलेक्ट किया यहाँ पर इस तरह से मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फोल्डर है, यहाँ पर ओपन टूल है, आप क्या यूज़ करना चाहते हो। मैं यहाँ पर जल्दी से अपना एक प्रॉम्प्ट डालूंगा जिसमें मैंने लिखा है क्रिएट अ मार्कडाउन टू पीडीएफ जनरेटर यूजिंग नेक्स्ट.js। इट शुड बी अ वेब ऐप वेयर आई कैन टाइप माई मार्कडाउन एंड गेट अ डाउनलोड बटन टू download the PDF, handle tables, code and other edge cases efficiently. Let's go. और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पैरेलली बहुत सारे काम कर रहा है। ट्रेस सोलो डेमो नाम का मेरा फोल्डर है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी ये कह रहा है भाई आपका ये फोल्डर जो है खाली है, तो इसको जल्दी से हम पॉपुलेट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि .tray नाम का फोल्डर अभी तक इसने बस बनाया है। और आप यहाँ पर देखो कि ये प्लान बना रहा है पूरा। इसने टेक्निकल आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट बनाया, फिर इसके बाद ये कोड लिखेगा, फिर इसके बाद ये बताएगा कि कौन सा एंड पॉइंट क्या करेगा, कैसे करेगा। मुझे इसकी थिंकिंग एबिलिटी और एआई कितना अकेले अचीव कर पा रहा है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके ब्राउज़र भी खोल सकता हूँ और अभी तक कोई प्रीव्यू है नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप देखो ब्राउज़र में खोल सकता हूँ। हम लोग वेट करते हैं इसके बन जाने का एंड ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बोल रहा है रेडी टू बिल्ड। अब एक बार आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए, आप इसको आगे बढ़ने के लिए बोल सकते हैं और एक बार आपने अप्रूव किया ये अपना काम करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने सारे टास्क अपडेट कर दिए। ये यहाँ पर पूरा प्लान बना रहा है। सबसे पहले ये Next.js प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, उसमें टाइपस्क्रिप्ट ऐड करेगा, टेलविंड ऐड करेगा, फिर इसके बाद ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, API राउट्स बनाएगा, ये सारे काम ये करेगा। 12 टू डूज टोटल इसने बनाए हैं, एक एक करके ये सारे कर रहा है। वंस ऑल दिस इज कंप्लीटेड आई विल बी बैक। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने ब्राउज़र भी खोल लिया है और इसने पूरी ऐप भी बना दी है। मैं चाहूँ तो इसको अपने ब्राउज़र में भी खोल सकता हूँ, जैसे कि मैं करने ही वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो जो ऐप है वो कुछ इस तरह से दिख रही है, नोटिफिकेशन दे रहा है कि भाई आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स सी कि ये कैसा बना है। क्या ये लाइव प्रीव्यू दिखा रहा है? हाँ भाई लाइव प्रीव्यू भी दिखा रहा है। मैं यहाँ पर कुछ चेंज करके देखता हूँ, टेबल एग्जाम्पल इज गुड लिख कर देखता हूँ। हाँ भाई बढ़िया, लेकिन ये हेडिंग रेंडर नहीं हुई सही से। यहाँ पर आप देख रहे हो हेडिंग सही से रेंडर नहीं हुई। ना आई एम नॉट हैप्पी विद द हेडिंग। ये H2 नहीं है भाई, ये H2 नहीं है, ठीक है। बट लेट्स सी कि PDF जनरेट हो रही है कि नहीं। लो फेल टू जनरेट द PDF। तो मैं लिखता हूँ देयर इज़ एन एरर व्हेन आई ट्राई टू क्लिक जनरेट PDF, एंटर। एक एक करके मैं इसको इशू दूंगा कि भाई सबसे पहले तो कहूँगा भाई तुम्हारी PDF ही जनरेट नहीं हो रही है, चल क्या रहा है ये। बट ओवरऑल कितना बढ़िया काम करके दिया है यार इसने। UI वाइज आप देखो, यहाँ पर आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। आई एम रियली वेरी हैप्पी, मतलब क्या बात है यार। आप प्लस पर क्लिक करोगे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा।
आप जनरेट पीडीएफ पर क्लिक करोगे, कह रहा है कुछ कंटेंट डालो तब जनरेट होगी पीडीएफ। जनरेट फेल टू जनरेट पीडीएफ। देखते हैं भाई ये फिक्स कर रहा है। नाउ वन थिंग अबाउट इट इज़ कि ये मुझे पता नहीं कैसे काम कर रहा है, क्योंकि भाई मैंने तो डाला है प्रॉम्प्ट और मैंने तो बस इससे काम करवा लिया। आई जस्ट नो कि इट वर्क्स इफ एट ऑल इट वर्क्स, ठीक है। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि आपके दिमाग में एक आइडिया है तो आप उसको 0 to 1 ले जा सकते हैं और दिखा सकते हैं किसी को और उसको बोल सकते हैं कि भाई इस पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जब आप 1 to 100 जा रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास कोड का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उस केस में भाई साहब नहीं चलेगा ये अगर आप मुझसे कहते हो कि यार पता है एआई तो कर ही लेगा, सब कुछ काम कर रहा है अच्छे से। नहीं भाई, आप एक टाइम पर फंसोगे ही फंसोगे। एआई एक टाइम पर फेल हो जाएगा आपके कोड बेस में काम करने से और वहां पर फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो यार इसने फिक्स तो ये कर दिया है, लेट्स सी ये जनरेट कर रहा है पीडीएफ की नहीं। तो हाँ यार इसने जनरेट करी है पीडीएफ। मैं भी यहाँ पर इसको अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर लूंगा और यहाँ पर मैं इस अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट को खोलता हूँ। ये कह रहा है फेल टू लोड द पीडीएफ। ऐसा क्यों? द पीडीएफ जनरेट्स बट इट सेज फेल टू क्रिएट पीडीएफ। मैंने एक्चुअली गलत डाल दिया, मैं इसको ठीक से डालता हूँ। फेल टू लोड पीडीएफ, इट लुक्स लाइक पीडीएफ फाइल इज करप्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने काम चालू कर दिया है। आई एम नॉट इवन श्योर कि ये कर क्या रहा है। मैं सिर्फ 0 to 1 जा रहा हूँ, एक एआई जनरेटेड एमवीपी बना रहा हूँ प्योरली। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी बैड। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो स्टाइलिंग और सिंटेक्स हाइलाइटिंग कितनी बढ़िया हो रखी है, तो बुरा तो नहीं है भाई साहब ये, अगर इसको मैं फिक्स कर दूं तो। एंड ऑल्सो अगर आपको याद हो तो मैंने इसको बोला था नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट बनाने को, इसने वीट प्रोजेक्ट क्यों बनाया, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। तो भाई देखो एआई को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ यूज करो, एआई को एआई की तरह इस्तेमाल करो। ये मत सोचो कि एआई सब कुछ कर लेगा। आप देखो इतनी बेसिक चीज नहीं कर पाया ये। मैंने इसको नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट बनाने को बोला था, इसने वीट प्रोजेक्ट बना दिया, वीट प्लस रिएक्ट। एंड अगर मैं इसका एडिटर देखूं तो इसने देखो एक सर्वर साइड के लिए एक एक्सप्रेस.js सर्वर बनाया। येस आई एम राइट, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट बनाता तो। बट अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम 0 to 1। याद रखना हमारे पास एक आइडिया है, हम आइडिया टू एमवीपी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये खुद से पीडीएफ जनरेशन को टेस्ट करेगा। ये बोल रहा है लेट मी टेस्ट द पीडीएफ जनरेशन। ये खुद से टेस्ट करेगा। आप देखो ये खुद से टेस्ट कर रहा है। इसने प्रीव्यू लिया वेब पेज का और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, अब मैं भी ज़रा टेस्ट कर लूँ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने फिक्स कर दिया है इशू, लेट्स ट्राई टू जनरेट पीडीएफ नाउ। तो अब मैं यहाँ पर जनरेट पीडीएफ पर क्लिक करूँगा और जैसे कि आप लोग देख सकते हो जनरेट पीडीएफ पर क्लिक करके मेरी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग नाइस, जो कि काफ़ी बढ़िया 0 to 1 प्रोडक्ट है। एक और इशू जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि रेंडरिंग के टाइम पर H2 सही से रेंडर नहीं हो रहा है। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ और ये चीज़ भी फिक्स हो जाएगी। बट अगेन मेरी जो डाउनलोडेड पीडीएफ है वो काम कर रही है। यहाँ पर सिंपली बेसिक CSS ऐड करनी है, जो कि मैं इसको बोल के करवा सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा ड्यूरिंग रेंडर द H2 H3 एक्सेट्रा आर नॉट बोल्ड लाइक दे शुड बी, लुक्स लाइक द CSS इज ब्रोकन फॉर देम। और ये यहाँ पर बेसिकली इसको फिक्स कर रहा है। बट द आइडिया ऑफ सोलो बिल्डर इज कि आप लोगों को टर्मिनल, ब्राउजर और जितने भी टूल्स एक ह्यूमन यूज करता है उसका आउटपुट एआई को दिया जा रहा है बेसिकली, और एआई उस सारे आउटपुट को एनालाइज करके आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहा है। अगर आपके ब्राउजर कंसोल में कोई एरर आता है तो वो एआई को पता है, अगर आपके बैकएंड टर्मिनल में कोई एरर आता है वो एआई को पता है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एआई के पास जा रही है, जिसकी वजह से आपका फीचर काफ़ी अच्छा बनता है। अब यहाँ पर मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें कि मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा जो रेंडर है वो सही से नहीं हो रहा है, ये क्या किया है तुमने। और ये कह रहा है कि यहाँ पर CSS स्टाइलिंग इशू है, इसको मैं जल्दी से फिक्स कर देता हूँ। और मुझे लगता है ये इजीली फिक्स कर भी देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है एंड मैं एआई को एक्सपेक्ट करूँगा कि ये कम से कम फिक्स कर दे। बेसिकली ये जो टेबल एग्जाम्पल है ये H2 जनरेट तो हुआ है, लेकिन H2 की CSS गलत है यहाँ पर, जो कि स्टाइल शीट में हम भी अपडेट कर सकते थे। बट ठीक है एआई कर देगा ना, एआई करना तो चाहिए भाई। एंड यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं भाई, अभी तक तो कुछ ठीक नहीं किया इसने। एंड फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि ट्रे ने इसको फिक्स कर दिया है एंड इट लुक्स रियली गुड नाउ। लेट्स ट्राई टू जनरेट द पीडीएफ एंड सी कि जनरेट करने के बाद ये कैसे दिख रहा है। यस इट लुक्स गुड एंड 0 to 1 के हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया है एंड आई रियली लव द फैक्ट कि इसने काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट जनरेट करके दिया मुझे। ऑलराइट गाइज, अब जो हम देखने वाले हैं वो है ट्रे का
सोलो कोडर। और जो सोलो कोडर है वो बेसिकली एक प्रोग्रामर को, मैं कहूँगा प्रोग्रामर का एआई काउंटर पार्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई ऐसे क्लेम्स नहीं करूंगा, ना ही कोई ऐसी बात बोलूंगा कि एआई प्रोग्रामर को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सारे टूल्स हैं, मैं इन सबको एक टूल की तरह देखता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली क्या है कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। मैं यहाँ पर npm run dev लिखकर इसको चलाकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डेवलपर मर्चेंडाइज वेबसाइट है, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर टी शर्ट, हुडीज, ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब लेट्स से कि मैं अबाउट पेज को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई अबाउट पेज को थोड़ा और बढ़िया बनाया जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि एक और पेज बनाया जाए जिसका नाम हो आवर टीम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सोलो कोडर को सिलेक्ट कर लूँगा। और ये जो सोलो कोडर है ये कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए है। तो बेसिकली क्या है, आपके पास 3 कॉलम लेआउट यहाँ पर है, आप अलग अलग टास्क दे सकते हैं। और एक नई चीज़ इसमें यह है कि आप पैरेलली टास्क को रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक टास्क बनाता हूँ और मैं इस टास्क को बोलता हूँ कि यार तुम एक काम करो, एक बहुत ही अच्छा सा यूआई बनाओ अबाउट द टीम के बारे में। एड एन अबाउट द टीम सेक्शन फॉर इन द नैवबार एंड क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग पेज। और मैं इसको क्रिएट आवर टीम सेक्शन कर देता हूँ इन द नैवबार एंड क्रिएट अ करस्पॉन्डिंग पेज। तो जब भी मैं यहाँ पर प्लान को ऑन करूंगा और इसको सेंड करूंगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मेरे लिए एक प्लान बनाएगा। और अगर वो प्लान मुझे पसंद है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, वरना मैं चाहूँ तो उसको एडिट कर सकता हूँ या रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। एंड वाइल ऑल दिस इज हैपनिंग, मैं यहाँ पर एक नया टास्क और ले सकता हूँ और उस पर काम करना शुरू कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट एन ऑथ फॉर यूजर्स where users can log in and sign up, store the password securely by hashing it, and create corresponding login and sign up पेजेस। अब इस टास्क से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आवर टीम सेक्शन जो है वो अलग से बन रहा है और मेरा ये जो यूज़र ऑथ है वो डिफरेंट सेट ऑफ पेजेस पे काम करेगा। तो मैं इसको सेंड करूँगा और आप देखो ये दोनों टास्क एक साथ काम कर रहे हैं। तो मैं पैरेलली अलग अलग टास्क को रन कर सकता हूँ। ये मुझे एक काफ़ी यूनिक फीचर लगा। मैं एक और नया टास्क बना सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं एक नया एजेंट बनाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि मैं ये एजेंट क्यों बना रहा हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्मार्ट जनरेट एजेंट वाले सेक्शन में एक प्रॉम्प्ट लिखा है, जिसमें मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि भाई देखो ये जो एजेंट है वो लिखता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर दिस मर्चेंडाइज स्टोर। और मैंने अपने ब्रांड के बारे में सब कुछ इसको बता दिया है, पूरी कोड विद हरी की स्टोरी इसको बता दी है, सारे नंबर्स बता दिए हैं। और मैं इससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तब कॉल होगा जब हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस पॉपुलेट करने पड़ेंगे कहीं पर भी। तो लेट्स क्लिक ऑन जनरेट। और मैं चाहूँ तो इसको एक्सपैंड भी कर सकता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से पढ़ पाऊँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मेरे लिए मर्ज कॉपरेटर नाम का एजेंट बना दिया है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको क्रिएट करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएशन इज सक्सेसफुल। और यहाँ पर मैं इसको या तो अभी यूज़ कर सकता हूँ या मैं सोलो कोडर को कॉल करने के लिए इसको बोल सकता हूँ। मैं कहूँगा कि भाई सोलो कोडर इसको खुद ब खुद कॉल करे जब उसको सही लगे। अब यहाँ पर हमने ये जो 2 टास्क दिए थे इनमें से आप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे काम जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पर देखो इसका जो प्लान है वो बन चुका है। तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा आप देखो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए पूरा प्लान इसने बना दिया है, एंड एट द सेम टाइम इसने आवर टीम के लिए भी एक पूरा प्लान बना दिया है। तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा हमने आवर टीम सेक्शन वाले प्लान को देखने के लिए। बेसिकली एक बहुत ही सिंपल टास्क है, तो मैं इसको अभी स्टॉप करूंगा। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस। और मैं जो यूजर ऑथ सिस्टम है ना इसको बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और इसके बाद इंप्लीमेंट करूंगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर प्लान को ध्यान से देखें तो इसने प्लान बनाया, इसने कहा है कि भाई आपका जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो फुली फंक्शनल है, बट आई डोंट वांट दिस। आई वांट यू टू क्रिएट अनदर इंडिपेंडेंट ऑथ फॉर यूजर्स अलोंग विद साइन अप एंड लॉग इन बटन इन दी नैवबार। एंड अभी भी प्लान मोड ऑन है, तो ये प्लान को बेसिकली अपडेट करेगा। और यहाँ पर देखो इसने प्लान को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर इसने एक प्लान बनाया है। आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस प्लान और मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करूंगा एंड फाइनली मेरा प्लान ये एग्जीक्यूट कर देगा। एंड नाउ इज द टाइम कि मेरी फाइल्स अपडेट होना स्टार्ट होंगी। तो मैं वेट करूंगा इसके कंप्लीट होने का एंड फिर वापस आऊंगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने फिनिश कर दिया है और फिनिश करने के बाद ये अभी यहाँ पर चीज़ों को टेस्ट कर रहा है और इसने फाइनली चीज़ों को कंप्लीट डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो मैंने यहाँ पर कुछ सैम्पल डिटेल्स भरी हैं और मैं साइन अप करूँगा और ये कह रहा है पासवर्ड को भाई थोड़ा बड़ा बनाओ, तो हम यही बना देते हैं। पासवर्ड को साइन अप करते हैं और यहाँ पर आप देखो ए के नाम से मैंने लॉगिन एंड साइन अप कर लिया है। अकाउंट पे जाऊँगा मैं तो ये अकाउंट पेज भी इसने मुझे बना कर दिया है। लॉग आउट करूँगा तो लॉग आउट भी मैं हो चुका हूँ विद मोर डायल्स एंड एवरीथिंग। एंड लेट्स वंस अगैन लॉग इन थ्रू अनदर ईमेल आईडी। और पहले मैं साइन अप करूँगा यहाँ पर ब्राउज़र से। मैं नाम में हैरी लिखता हूँ एंड पासवर्ड में मैं यही रखता हूँ harry@codewithharry.com। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, कभी भी अपने रियल अकाउंट्स में ऐसा ना करें, ईमेल को ही पासवर्ड बना दें आप।
और ये कह रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड मैं यहाँ पर harry2@codewithharry.com यूज करूंगा इस बार एंड लेट्स क्रिएट एन अकाउंट। और आप देखो यहाँ पर अकाउंट बन गया और यहाँ पर आप देख सकते हो अकाउंट पेज भी बन चुका है जिस पर मैं विजिट कर सकता हूँ। और ये यहाँ पर मुझे भी बता रहा है कब से मैं मेंबर हूँ, स्टेटस क्या है, व्यू कार्ड कर सकता हूँ मैं। और उसी के साथ साथ आप देखो यहाँ पर फुल नेम मैंने प्रोवाइड किया नहीं है बट आई कैन ऑलवेज ऐड माई फुल नेम। एंड वाओ यार, इसने काफ़ी बढ़िया कर दिया इस चीज़ को। रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा मेरा नाम, somehow नेम इज़ नॉट गेटिंग अपडेटेड बट दैट्स अंडरस्टैंडेबल, इसको मुझे खुद से फिक्स करना पड़ेगा। बट या ओवरऑल मैं बोलूँगा pretty damn impressive. So yeah, इस तरह के बहुत सारे टूल्स मार्केट में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट अगेन वन थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज कि हमारी जो पर्सनल लेवल पर स्किल है वो बढ़ती रहे। मुझे पर्सनली ये टूल काफ़ी बढ़िया लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मुझे कॉन्सेप्ट सोलो कोडर और सोलो बिल्डर का काफ़ी बढ़िया लगा। MVP बनाना है, मैं पर्सनली सोलो बिल्डर का इस्तेमाल करूंगा। वाई वुड आई राइट एफिशिएंट कोड जब मुझे सिर्फ MVP बनाना है, मुझे बस एक आइडिया टू अ वर्किंग प्रोडक्ट जाना है, मतलब 0 to 1 जाना है। मैं क्यों वरी करूं कि यार मेरा कोड अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे पास कोई यूजर डेटा ऐसा है नहीं जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हुए 0 to 1 जाऊंगा यूजिंग सोलो बिल्डर। बट वाइल यूजिंग सोलो कोडर मैं बहुत ज्यादा केयरफुल रहूंगा कि मेरे कोड को कहीं खराब ना कर दे, क्योंकि ये मेरे कोड को बहुत ही बुरी तरह से स्पॉइल करने का दम रखता है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही छोटे छोटे काम इससे करवाऊं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो तो मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।